भिन्नों पर आधारित वर्गमूल और घनमूल से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें देखते हैं ना, भिन्न पर भी आते हैं, दशमलव पर भी आते हैं। तो सबसे पहले हम भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनते हैं। वर्गमूल घनमूल वर्ग से भी आता है और वर्गमूल से भी आता है ना। तो जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन लिखा है 9 की घात 2 बटे x बराबर x बटे 9। इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व होगा ये बताइए। यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसमें देखो बीच में बराबर का साइन है, मतलब इसको सरल करना है तो तिर्यक गुणा। तो 9 का गुणा 9 की घात 2, मतलब 9 की घात 2 मतलब क्या होता है 81। 81 बटे x बराबर x बटे 9। ऐसे ही 9 का गुणा जब आप 81 में करेंगे, यहाँ पर तिर्यक गुणा हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 729 बराबर x का गुणा जब आप x में करेंगे तो x की घात 2। फिर अगले स्टेप क्या बनेगा, यहाँ से वर्ग घटेगा तो इस तरफ लग जाएगा वर्गमूल। तो 729 में ये वर्गमूल लग गया, और 729 किसका वर्ग होता है 27 का। तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 27। फिर से बिल्कुल अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। यहाँ लिखा है x बटे 49 बराबर 16 बटे x। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सरल कैसे होगा, तिर्यक गुणा। फिर से x का गुणा x में होगा तो x की घात 2, और यहाँ पर 49 गुणित 16, तो गुणा कर दीजिए, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं 49 गुणित 16। अब यहाँ पर से क्या प्रोसेस होगी, वर्ग घटेगा तो इस तरफ क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो 49 किसका वर्ग है 7 का, और 16 किसका है 4 का। तो x बराबर हो जाएगा 28। या फिर आप यहाँ पर गुणा कर देते तो ये निकल के आ जाता 784। ठीक है, 784 में फिर से वर्गमूल निकालते तो फिर से क्या निकल के आ जाता 28 निकल के आ जाता। एक और क्वेश्चन देखो इसी तरीके का, 121 बटे x बराबर x बटे 81। तो कैसे सरल करेंगे इसे, फिर से गुणा हो जाएगा तिर्यक गुणा। तो 81 गुणित 121, तो 121 गुणित 81, और x का गुणा x में तो x की घात 2। फिर से गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पर सीधा सीधा वर्ग घटेगा तो इस तरफ क्या लग जाएगा, वर्गमूल। देखो दोनों वर्ग संख्या दिख रही है ना, 121 और 81। तो 121 किसका वर्ग है 11 का, और 81 किसका वर्ग है 9 का। तो 11 गुणित 9, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 99। तो बन जाएंगे भिन्नों से रिलेटेड। यदि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बहुत सिंपल है, बस सरल करना है, और बीच में बराबर का साइन है मतलब संख्याओं का पक्षांतर। तो पक्षांतर करते सभी से बनता है। ठीक है, यदि संख्याएं बटे में हैं तो गुणे में जाती हैं, गुणे में हैं तो बटे में जाती हैं, या प्लस है तो माइनस में, और माइनस है तो वहाँ पर प्लस में संख्याएं चली जाती हैं। इसी तरीके के थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा देखते जाइए। अलग अलग मिश्रण यहाँ पर मिलने वाला है आपको सारे क्वेश्चनों का। जैसे ये है 256 गुणित 256 माइनस 144 गुणित 144, और बटे में है 112। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो 256 गुणित 256, मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं 256 का वर्ग, माइनस 144 गुणित 144, तो क्या बन जाएगा 144 का वर्ग बटे 112। अब ये देखा जाए तो ये एक सरसमीका बन रही है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो बताओ a का वर्ग माइनस b का वर्ग को आप तोड़ते हैं तो क्या होता है, पहले कोष्टक में a धन b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b, ऐसे ही होता है। तो 256 धन 144, 256 माइनस 144, और बटे में क्या है 112। तो देखो यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे 256 और 144 को, तो जोड़ दीजिए 6 4 10, 5 4 9, 1 10, 2 3 और 1 4, कितना आया 400। और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है गुणा। 256 में से जब आप 144 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 112, और बटे में क्या है 112, तो 112 से 112 कैंसिल, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 400। नेक्स्ट लिखा है एक सही 9 बटे 16 मिश्र भिन्न है। अब इसे सरल करना है ना, वर्गमूल निकालना इस मिश्र भिन्न का। तो कैसे करते हैं, मिश्र भिन्न को पहले साधारण भिन्न में चेंज कर लीजिए। तो क्या बनेगा 16 एकम 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, तो ये बन जाएगा 25 बटे 16। अब यहाँ पर वर्गमूल निकालना है, तो 25 किसका वर्ग होता है 5 का, और 16 किसका वर्ग होता है 4 का। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 बटे 4। यदि ये ऑप्शन में नहीं दिया है
तो आप जो है फिर से एक बार भाग दे करके और इसे आगे बढ़ा सकते हैं, दशमलव में ला सकते हैं, है ना। तो 5 में भाग देंगे, 4 एकम 4, कितना बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1.25 हो जाएगा ये। फिर से 110 सही 1/4, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, पहले मिश्र भिन्न को सरल करना है। तो 4 का गुणा 110 में तो 440, और उसमें 1 क्या हो जाएगा, जोड़ेगा, तो 440 और 1 यानी 441, 441/4, ठीक है। अब यहाँ पर वर्गमूल का साइन नहीं हटा है, अभी इसके वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो अब हमने इतनी सारी वर्ग संख्याएं पढ़े हैं बार बार, तो आपको तो ये निकालने की जरूरत नहीं है कि 441 किसका वर्ग है। तो 441 वर्ग होता है किसका, 21 का, और बटे 4 किसका वर्ग होता है, 2। तो आपका आंसर है 21/2। या फिर यहाँ पर भाग दे करके इसे और छोटा भी कर सकते हैं, 21 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 10.5। फिर से अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, देखो जिसमें वर्ग संख्या नहीं है, जैसे 288/128। अब ये देखो यहाँ तक तो जब हम इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल रहे थे तो वर्ग संख्या निकल के आ रही थी। यहाँ भी निकला था 25/16, ये भी निकला 441/4, लेकिन यहाँ पर 288 और 128 क्या ये वर्ग संख्याएं हैं, नहीं है। तो वर्ग संख्याएं नहीं है तो क्या हुआ, एक ही अंडर रूट के अंदर है ना दोनों संख्याएं, तो ये संख्याएं कट सकती हैं, बिल्कुल, है ना। यहाँ पर भी आप काट सकते थे तो बिल्कुल काट देते, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर ये संख्याएं पहले कट जाएंगी, तो 2 से काटेंगे तो ऊपर बन जाएगा 144 और नीचे आ जाएगा कितना, 64। वर्गमूल नहीं हटा है अभी, वर्गमूल कब हटेगा, जब इन संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं 144 और 64 ये वर्ग संख्याएं हैं। तो 144 किसका वर्ग होता है, 12 का, और 64 किसका होता है, 8 का। तो 12/8 यानी 3/2, 1.5। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व कीजिए आप। यहाँ पर लिखा है 256/x गुणित 625/x बराबर 4। बताइए क्या कंडीशन बनेगी इस पर। तो सबसे पहले इन संख्याओं के वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 256 किसका वर्ग होता है, 16 का, है ना। तो ये बन जाएगा 16/x। भाई वर्गमूल सिर्फ 256 में लगा था इसलिए हमने सिर्फ 256 का लिखा। यदि यहाँ पर ऐसा रहता या फिर ये संख्या जो है पूरी की पूरी इतनी बड़े वर्गमूल के अंदर रहती तो फिर आप ऐसा लिखते, क्योंकि 256 का तो वर्गमूल निकल गया लेकिन x का निकला क्या, नहीं, तो उसको इस तरीके से लिखा जाता। लेकिन प्रेजेंट आपका क्वेश्चन सिर्फ यही तक है, वर्गमूल सिर्फ किस में लगा हुआ है, 256 में। तो 256 किसका वर्ग होता है, 16 का, बटे x गुणित। अब 625 की बात करते हैं तो 625 किसका वर्ग है, 25 का। तो ये 25/x बराबर क्या हो जाएगा, 4। ये कंडीशन रहेगी। अब देखो बीच में गुणे का चिन्ह है तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, ऐसा हो जाएगा। तो गुणा कर दीजिए, 16 गुणित 25 ये लिख दिया हमने, 16 गुणित 25 और बटे में x गुणित x यानी क्या हो जाएगा, x² बराबर क्या है, 4। तो 4 के बटे कुछ नहीं मतलब क्या माना जाता है, 1 माना जाएगा, है ना। तो फिर से अब क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो 1 का गुणा जब हम 16 गुणित 25 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 गुणित 25 और इधर 4 का गुणा x² में, तो क्या बन जाएगा, 4x⁻²। अब संख्या कटेंगी तो 4 से कट जाएगा ये 4 बार, तो 25 चौके 100, 100 बराबर x⁻²। यहाँ से वर्ग घटेगा तो बिल्कुल आप वर्गमूल लगा सकते हैं। और 100 किसका वर्ग है, 10 का। आपका आंसर रहेगा 10। यहाँ पर लिखा हुआ है x/169
करनी के अंदर बराबर दिया है 18/13। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वर्गमूल को हटाना है। तो x का वर्गमूल x से ही निकलेगा, यहाँ पर है ना x का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √x लिखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 13। तो हमने घातांक करनी का नियम पढ़े थे ना, √x/y, तो आप √x/√y लिख सकते हैं, मतलब √x/√169 आप इसे लिख सकते थे। बराबर दिया है 18/13। तो देखो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 169 किसका वर्ग है, 13 का। तो ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, बराबर में अंश से अंश या हर से हर कैंसिल हो सकते हैं। 169, अब x का मान कुछ नहीं है तो हमने करनी x लिख दिए। तो यहाँ पर बचा है करनी x बराबर कितना है 18। तो कैसे, वर्गमूल हटेगा तो इस तरफ लग जाएगा वर्ग, तो 18 का वर्ग होता है 324। तो x का मान हो जाएगा यहाँ पर 324। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, यहाँ पर ज्यादा डिफरेंट है नहीं इस पे। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर ये 1694/x, ये दोनों संख्याएं करनी के अंदर दी हुई है यहाँ पर, +14 बराबर है 25। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर देखो कि ये जो करने के अंदर है 1694 बटे क्या है x, तो ऊपर लिखेंगे हम 1694 बटे करनी x, अलग अलग लिख सकते हैं ना भाई, दोनों एक साथ हैं, हम अलग अलग लिख दिए, +14 बराबर क्या हो जाएगा 25। तो एक स्टेप आपका सिंपल सा ये दिख रहा है कि +14 का आप पक्षांतर कर दो, तो +14 जो है इस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो और 1694 किसका वर्ग है ये आपको निकालना है, तो वर्गमूल विधि से आप निकाल लीजिए 1694 किसका वर्ग है ना। तो ये यहाँ पर देखते हैं हम 1694 किसी का वर्ग नहीं है ना। ये कैसे चेक किए भाई, 1694 के जब हम वर्गमूल निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो ये देखो 4 चौके 16, पूरा कैंसिल हो गया, अब बचा अगला जोड़ा 94, 4 और 4 क्या है 8। अब 1 लिखेंगे, एक बार गुणा, ये देखो पूरा कटा है, नहीं कटा है, क्यों नहीं कटा है, क्योंकि 1694 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, यहाँ पर इनको जो है दोनों को एक साथ ही रहने दो, एक ही करनी के अंदर दोनों संख्याओं को रहने दो, और 25 में से 14 घटेगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर 11 बन जाएगा। तो 1694 बटे x बराबर 11 की घात 2। घात 2 कहां से आ गया भाई, इस तरफ जो वर्गमूल था वो हटा तो इस तरफ क्या लग गया वर्ग। तो 1694 बटे x बराबर 11 का वर्ग क्या होता है 121। तो 121 के बटे कुछ नहीं है, मतलब 1। इसका मतलब ये संख्या अंश की है, तो हम अंश से अंश काट सकते हैं, तो 11 से काट दो, ये कितनी बार 11 बार, 11 एकम 11, 5 बचा, 11 बचे 55, 11 चौके 44, फिर से कट जाएगा क्या 11 एकम 11, 11 चौके 44। तो 14 बटे x बराबर 1/1। तो पक्षांतर करेंगे, x का मान निकल के जाएगा यहाँ पर 14। फिर से ये लिखा है √x घन √961 बराबर 20/25 करनी के अंदर। तो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो कुछ नहीं, वर्गमूल निकालना है, √x का मान कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर ज्यों करते हो 961 किसका वर्ग होता है 31 का, और 20/25 किसका वर्ग होता है 45 का होता है ना। अब इसके बाद करनी x बराबर 45 माइनस 31, प्लस का 31 इस तरफ जाके माइनस में, तो करनी x बराबर 14, तो x बराबर 14 का वर्ग, तो 14 का वर्ग क्या होता है 196। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 196। अगला क्वेश्चन देखो, 2432 भागित x बराबर 23104, ये वर्गमूल लगा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, भागित मतलब ये संख्या बटे में है ना, 2432 बटे x, 23104 का वर्गमूल निकालो। तो 23104 का वर्गमूल देखते हैं, दो अंकों का जोड़ा, तो 2 से छोटी वर्ग संख्या होती है 1, एक लिखो, एक बार गुणा 1 आया है ना, फिर बचा 1, अगला जोड़ा उतारेंगे तो 31, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। वर्गमूल मैंने निकालना सिखाया है, आपको यदि वर्गमूल निकालते नहीं बन रहा है तो इसके पहले वाले वीडियो को देखें, उसमें मैंने पूरी मेथड बताया इसको डिटेल्स में ना, वही बार बार मैं नहीं बताऊंगा उसको। तो आप थोड़ा सा पुराने वीडियो को जो भी पढ़ रहे हैं तो पढ़ो, ऐसा कि वो कम्प्लीटली आपका तैयार हो जाए, ऐसा नहीं आधा अधूरा वीडियो तो कंप्लीट हो गया, हमसे वर्गमूल निकालते नहीं बना।
उसको जब तक रिवाइज करो जब तक आपसे बन ही नहीं रहा है। तो 2 में से 1 गए 1, 131। अब यहाँ पर 2 के साथ कोई संख्या लिखो और उतने ही बार गुणा करो 131 के करीब आ जाए। जैसे हमने 5 लेके 5 बार गुणा, 5 लेके 5 बार गुणा, 25 पंचे 125, 6 बार में क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। 11 में से 5 गए 6, यहाँ पर 0, ठीक है। फिर अगला जोड़ा उतारेंगे तो 0 4 और यहाँ 25 और 5 क्या हो जाएगा 30। तो 2 लिखेंगे और 2 बार गुणा करेंगे 604। मतलब किसका वर्ग था ये, 152 का वर्ग था। 23 104 किसका वर्ग है यहाँ पर, 152 का। तो कैसे सॉल्व करना है, 23 104 की जगह आप लिख दो क्या, 152। अब संख्या ऐसी बनेगी 2432 बराबर 152x। तो संख्या आप बिल्कुल काट सकते हैं 2 से 4 से, जिससे आपका मन हो, है ना। तो यहाँ पर 4 6 24, 0 4 8 32, फिर 4 3 12, 4 8 32, 19 से काट दो, 19 3 57, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, तो 2 से कटेगा ये 16 बार, तो x का मान आ जाएगा 16। अब यहाँ पर जो है आप इस चीज में कॉन्सेंट्रेट मत करो, कहाँ 32, कहाँ 16, कहाँ 38, कहाँ 2, है ना। ऐसा नहीं लिखना है आपको, बिल्कुल ये आंकड़ा बस लिखो आप 2432 बराबर 152x और उसके बाद काटो अपने पेन से, अपना पेन चला करके, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो क्लियर है, बेसिक से क्वेश्चन जो है इस तरीके के आएंगे यहाँ पर, तो आपसे बनना चाहिए। चलिए अब तो ये होगा कुछ क्वेश्चन है जिसमें पक्षांतर करके हम संख्याओं को सॉल्व कर रहे थे वर्गमूल घनमूल में, और भी कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो दशमलव में रहेंगे। दशमलव में वर्ग संख्याएं, है ना। मैंने दशमलव वाली वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना भी सिखाया, और नहीं भी सिखाया तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, तो आप लोग देख लो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जैसे आंकड़ा लिखा 0.0081, इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, इसके बराबर में क्या होगा, सरल करना रहता है। तो कैसे, 81 और जितने अंक हैं उतने 0, मतलब दशमलव का 1 और बाकी कितने अंक थे, 4 अंक थे। तो यहाँ पर कितने 0, 4 0। अभी ये वर्गमूल नहीं हटा है, ठीक है, करनी दोनों में लगी, यहाँ दशमलव का ही तो ये चेंज किए हैं। तो बताओ 81 अलग लिखोगे ऐसे ही, और यहाँ पर 10,000 जो है आप अलग लिखोगे। कहने का मतलब ये है कि दोनों संख्याओं का आपको वर्गमूल निकालना है। तो 81 किसका वर्ग है, 9 का, और 10,000 किसका वर्ग है, 100 का वर्ग होता है। ये देखो 2 2 0 है ना, 2 2 जोड़े कर रहे हैं, तो 9/100। अब आपको दशमलव में आंसर लिखना है, तो 2 0 है, मतलब 100 का यदि आप भाग देंगे तो 2 अंक पहले दशमलव हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.09। फिर से अगला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है 1.0816, इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फिर से दशमलव हटाना है, तो ऊपर क्या बन जाएगा 108 16, दशमलव यहाँ था, दशमलव का 1, बाकी कितने अंक हो रहे थे, 4 अंक, तो 4 0, और इन सब में लग जाएगी करनी, ठीक है। अब बताइए 108 16 का वर्गमूल निकालना है। मैं बता दे रहा हूँ यहाँ आपको बहुत टाइम लगेगा यदि आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जो मैंने संख्या बताया था ना, 103 का वर्ग, 104 का वर्ग, 105 का वर्ग, यदि आपने उनकी प्रैक्टिस किए होंगे तो ये बहुत सिंपल तरीके से आपको रटा जाएगा। तो 108 16 है 104 का वर्ग, कैसे है आपको नहीं बन रहा है, आप वर्गमूल से निकालो, वर्गमूल विधि से निकालो, ठीक है। क्योंकि आप जब तक अपना पेन नहीं चलाएंगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, मुझे पता है 104 का वर्ग है, मैंने 104 लिख दिया, आपको नहीं पता आप पहले निकालो। और ये 10,000 किसका वर्ग है, 100 का। अब करनी यहाँ पर से हट गई, तो 104/100, 2 0 है, मतलब 2 अंक पहले दशमलव, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.04 बन जाएगा। और यहाँ पर एक सिंपल से दिए हुए थे, अगली बार में यही क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, लिखा रहेगा करनी 0.0081 प्लस 1.0816, तो यहाँ सब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 0.09 और 1.04 ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 1.13 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन इनमें ऐड हो जाएंगे, मतलब आपको पहले एक स्टेप सीखना है, उसके बाद क्वेश्चनों पर पढ़ना है। तो इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिन पर हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे लिखा है पहला क्वेश्चन, करनी 900 प्लस
लिखा है 0.09 माइनस 0.0005 बार है और ये 9, ये हमें सॉल्व करना है। तो भाई सिंपल सा है, 900 किसका वर्ग है? 30 का। और 0.09 किसका वर्ग है? 9 किसका वर्ग होता है? अब इसको सॉल्व करना है 0.09 को, तो आप क्या लिखोगे? 9/100 ऐसे लिखेंगे, मतलब 3/10। तो क्या जाएगा? 0.3 और माइनस, अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएगा? 0.003। ध्यान रखना क्या होता है, सीधा सीधा नियम है, यदि 2 अंक पहले दशमलव है और उसका वर्गमूल निकाला जाता है तो वो दशमलव 1 अंक पहले आ जाता है, या फिर 4 अंक पहले है। जैसे देखो यहाँ पर कितने अंक पहले था? 2 अंक पहले, तो कितने अंक पहले आ गया? 1 अंक पहले। अब यहाँ पर कितने अंक पहले दशमलव था? 6 अंक, तो ये कितने अंक खस गया? 3 अंक। यदि 8 अंक पहले है तो वो कहाँ पहुंच जाएगा? 4 अंकों के पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा उसका आधा हो जाता है। अब संख्या आप जोड़ सकते हैं। अब ये संख्या जोड़ते बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि 30 3 3 3 जोड़ रहे हैं। दशमलव के नीचे दशमलव, तो 30 मतलब आप ऐसा लिख सकते हो क्या? इसके बाद 1000 जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। और ये क्या लिखाएगा? 0.3, और इसमें से क्या घट रहा है? 0.003 घट रहा है, तो यहाँ पर 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। 10 में से 3 गए, अच्छा सॉरी, पहले जुड़ेगा ये संख्या है ना, तो ये जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? ये 3 और ये 30.3। अब इसमें से घटेगा 0.03, तो यहाँ पर 10 में से 3 गए 7, ये बचा है 9, ये 2 और ये 30, तो 30.297 आपका आंसर रहेगा। अगला देखो क्वेश्चन, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 0.01 प्लस 0.0064, इसे हमें सॉल्व करना है और यहाँ पर 2 वर्गमूल दिए हैं। तो साधारण संख्याओं में मैंने बताया था किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जहां पर वर्गमूल के अंदर वर्गमूल है तो सबसे पहले आप जो है अंदर का वर्गमूल सॉल्व करेंगे, यानी पहले क्या सॉल्व करना? 0.0064, तो इसको सॉल्व करेंगे। 0.0064 को यहाँ वर्गमूल निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? 4 अंक पहले दशमलव है, कहाँ जाएगा? 2 अंकों के पहले, और अंदर वाली करणियां हट चुकी है। ठीक है, अब दोनों अंक जुड़ेंगे तो 0.09, यही है। 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। 2 अंक पहले दशमलव है तो अब कहाँ जाएगा? 1 अंक पहले। आपका आंसर हो जाएगा 0.3। देखो अगला है 0.00059049, इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो है हमें इन अंकों में मेहनत नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो 59049 है ये किसका वर्ग है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम? 2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं, यहाँ वर्गमूल निकालना है ना। तो सबसे पहले 5 से छोटी वर्ग संख्या होती है 4, 2 दूनी 4, कितना बचा? 1। अब ये 90, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। तो 5 लिखो, 5 बार गुणा, 4 लिखो, 4 बार गुणा, 190 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में, क्योंकि 45 गुणित 5 यानी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो 4 लिखें और 4 बार गुणा, तो 4 चौके 16, 16 और 1 17, घटा 2, 10 में से 6 गए 4, 8 में से 7 गए 1। अब फिर से अगला जोड़ा उतारेंगे तो 1449, और यहाँ 44 और 4 क्या हो जाएगा? 48। अब इसके साथ संख्या लिखना है, 1 लिखो 1 बार गुणा, 2 लिखो 2 बार गुणा, क्या आना चाहिए? 1449। तो इकाई के अंक हिट रहते हैं, या तो 3 बार में आएगा भाई, 3 3 9, या फिर 7 बार में आएगा, 7 7 49। तो 48 लिखा है, हम इसके साथ 3 लिखकर 3 बार गुणा करें, 3 3 9, 3 8 24, 3 चौके 12 और 2 14, कितने बार में आ गया? 3। तो ये 3 लिखे, 3 और 1449, तो ये किसका वर्ग है? 243। तो ये आपका रफ का काम था यहाँ पर, है ना। हमें सिर्फ ये निकालना था 59049 किसका वर्ग है? 243 का। और अब दशमलव क्लियर करना है, तो देखो अभी कितने अंक है? 3 3 6 और 2 8, 8 अंक पहले दशमलव है और उसका वर्गमूल निकालते हैं तो कितने अंक पहले चला जाएगा? वो 4 अंकों के पहले। अभी 3 अंक है तो यहाँ पर आप 1 0 लगा दो।